अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तकरीबन हमारी तीसरी वीडियो है। वज़ू के मसाइल चल रहे हैं, मसाइल के हल के नाम से जो हमने सिलसिला शुरू किया है। तो यहाँ एक मसला है कि मिसवाक करना चाहिए या टूथपेस्ट करनी चाहिए वज़ू करते हुए। तो देखें, मिसवाक की दो हैसियतें हैं। एक तो ये कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये समझ के मिसवाक किया जाए ताकि मुझे अजर व सवाब मिल जाए, सुन्नत के ऊपर अमल हो जाए। और एक हैसियत इसकी ये है कि इसको सफाई के लिए, दांतों की जो मैल कुचैल है वो दूर हो जाए, मुंह की बदबू दूर हो जाए, इसलिए इस्तेमाल किया जाए। ये दूसरी हैसियत है। अगर आप चाहते हैं कि पहली हैसियत हो, पहली चीज़ के ऊपर मेरा अमल हो, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लकड़ी का मिसवाक साबित है। अगर लकड़ी का मिसवाक नहीं है तो आप उंगली वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मरम्मत फरमाई है। बाकी लकड़ी का ही मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो सुन्नत के ऊपर अमल होगा। अगर दूसरी हैसियत है, यानी आप दांतों की सफाई के लिए मिसवाक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर बेशक आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, चाहे मिसवाक इस्तेमाल करें। बहरहाल आपका मकसद ही सुन्नत नहीं है तो इसको इस्तेमाल। बार के ऊपर आयतें वगैरह बाज लिखी होती हैं, इनको बगैर वुजू के छू सकते हैं या नहीं? तो उलमा फरमाते हैं अखबार के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है तो उस आयत को नहीं छू सकते, अखबार को छू सकते हैं जिस जगह आयत नहीं लिखी हुई। इसी तरह तफसीर वगैरह है, तफसीर के अंदर भी यही है कि बाकी किताब को छू सकते हैं। अच्छा अमल, बेहतर अमल, मुस्तहब अमल तो ये है आप तफसीर का मुताला कर रहे हैं तब भी वुजू कर लें, ये अच्छी बात है। अगर वुजू नहीं कर सकते तो तफसीर के ऊपर जो कुरान की आयत लिखी हुई हैं उनको ना छुएं, खाली वर्क, खाली कागज को आप और मसला है। बाज़ साथियों ने मसनूई दांत लगाए होते हैं या मसनूई कोई और उज़्व जिस्म का लगवाया हुआ हो, तो उसकी क्या कैफियत होगी, वुजू करते हुए क्या करना चाहिए? इसकी भी दो सूरतें बनती हैं। अगर जो मसनूई दांत ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, या मसनूई कोई भी उज़्व है बिल्कुल फिक्स हो जाता है, दोबारा उतारा ही नहीं जाता, तो फिर ये जिस्म का हिस्सा समझा जाएगा। इस जगह पे पानी पहुंचाना ज़रूरी है, इस चीज़ को धोना ज़रूरी है। दांत हैं मसनूई जो चिपके हुए हैं, बिल्कुल उतरते ही नहीं है, तो उन चीज़ों का धोना ज़रूरी है। अगर चिपके हुए नहीं है, उतर जाते हैं, उतारने वाली कोई उज़्व या दांत वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको उतार लें। नीचे पानी पहुंचाना उसके ज़रूरी है, तो वो उतार के आप पानी वहाँ उस जिस्म के हिस्से पे पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आपका वुजू इसी तरह नहीं होगा। दांतों के अंदर सुराख हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, उन सुराखों को सोने के जरिए से, पीतल के जरिए से, जस के जरिए से, किसी चीज से भी वो सुराख बंद कर दिया गया है, तो अब ये उन दांतों का जुज बन जाएगा, जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। इसी जगह का धोना जरूरी है। इस चीज का उतार के नीचे पानी पहुंचाना कोई जरूरी नहीं है। किसी ने सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, तो इस सूरत में वुजू का क्या हुक्म है? तो अगर आपने मेकअप ऐसा किया हुआ जिसके अंदर कोई चीज हराम मिली हुई है, तो फिर तो ये नाजायज है, जायज ही नहीं है। अगर हलाल है तो फिर देखा जाएगा कि इसकी तह बनती है या नहीं। तह का मतलब ये है कि पानी जिस्म के ऊपर डाला जाए, नीचे जिस्म के ऊपर पानी ना जाए, उसी तह के ऊपर तह रुकावट आ जाए, जिस्म तक पानी ना पहुंचने दे, तो फिर तो आपका वुजू नहीं होगा। अगर तह नहीं बनती तो फिर वुजू हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। पाउडर लगा हुआ है, क्रीम, जो भी चीज लगी हुई है उसके ऊपर आप वुजू। बात साथी विग इस्तेमाल करते हैं, नकली बाल लगाते हैं, तो उनके गुस्ल और वुजू का क्या मसला है? तो देखें, इंसानी बालों की अगर विग बनी हुई है तो ये तो बिल्कुल नाजायज है, हराम है। अगर किसी और जानवर के या किसी और चीज के बाल बने हुए हैं तो उसकी सूरत ये होगी, अगर उसके दरमियान में सुराख है, पानी नीचे सर तक पहुंच जाता है उन सुराखों के जरिए से, फिर तो गुस्ल भी हो जाएगा, वुजू भी हो जाएगा। अगर सुराख नहीं है, नीचे पानी नहीं पहुंचता, बिल्कुल बंद है, तह बनी हुई है, तो फिर इस सूरत के अंदर उस विग का उतारना और सर के ऊपर मसा करना और गुस्ल के दौरान उसको उतार के सर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। उम्मीद है ये जितने भी मसले थे वुजू के मुतल्लिक आपको समझ आ गए होंगे। इन क्लिप को शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।